साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। लगातार बहुजन समाज पार्टी में बड़े फेरबदल हो रहे हैं और इस फेरबदल में जिम्मेदारियों का दौर बढ़ता नजर आ रहा है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष को तमाम मामलों में उत्तर प्रदेश में जहां भी हो रहे हैं, बसपा सुप्रीमो प्रदेश अध्यक्ष को स्वयं भेज रही हैं। वहीं पर एक और मंडल की बड़ी जिम्मेदारी दे दी, बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल में लगातार समीक्षा कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में एक बैठक हुई और जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे और उसकी समीक्षा की, कमेटी कितनी तैयार है और क्या एक्टिविटी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अन्य जिलों में भी देखे जा रहे हैं, अन्य मंडलों में भी देखे जा रहे हैं। जहां पे मामला हो रहा है वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बोलते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे युवाओं की बात हो, रोजगार की या स्टूडेंट की स्टडी की, उस पर भी सोशल मीडिया पर वो लिखते नजर आते हैं। मगर ये सब हो क्यों रहा है और इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? अभी एक खुमार कह सकते हैं या बहुजन समर्थकों के अंदर जो ऊर्जा आई थी कांशीराम परिनिर्माण दिवस पर, उसके बाद लगातार बसपा सुप्रीमो की उत्तर प्रदेश में बैठक हुई और उत्तर प्रदेश कमेटी की भी बैठक हुई। उसके साथ भाईचारा कमेटी बैकवर्ड की जो बनाई गई वो भी बैठक हुई और फिर माइनॉरिटी समाज की हुई और माइनॉरिटी समाज वो आगे बैठा हुआ दिखा। तो बसपा का ये बदला हुआ भाव काफी कुछ बता रहा है और कारवां यही नहीं रुका। फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या कह सकते हैं 27 का चुनाव है और अभी से 25 से ही बसपा बदले रंग में दिख रही है और बता रही है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि उस मंच से बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि जैसा हमारे लोग चाहते हैं अब वैसा ही होगा। एक बड़ा कार्यक्रम फिर से उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, जो कार्यक्रम बाबा साहब का परिनिर्माण दिवस है 6 दिसंबर को। जी हां, 6 दिसंबर का ये कार्यक्रम बड़ा चर्चे में है और चर्चा हो भी क्यों ना हो। बीते वक्त पहले एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद तमाम बैठकें हुई, उसके बाद एक और कार्यक्रम, और वो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसमें 12 मंडल पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। जी हां, उत्तर प्रदेश के 12 मंडल लखनऊ पे चक्का जाम करेंगे। बाबा साहब के परिनिर्माण दिवस पर पश्चिम के 6 मंडल छोड़ दें, बाकी मंडल लखनऊ को जाम करेंगे। पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक वहां पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसकी एक बैठक सिद्धार्थनगर में देखी गई। आखिरी में विजुअल्स वहां के आपको दिखेंगे। जिला स्तरीय बैठक हुई, जोर शोर से नारे लग रहे हैं, कमेटी पूरी पहुंच रही है और एक एक पदाधिकारी की चेकिंग भी कर रहा है और ये ऊर्जा लगातार बनी हुई है और बनी रहे, इसलिए बसपा सुप्रीमो एक बड़े प्लान के साथ चल रही है। कह सकते हैं बसपा सुप्रीमो ये भी सोच रही है कि अगर कार्यक्रम सिर्फ नोएडा में होगा तो ऐसा ना हो पूरा पूर्वांचल भी चला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सारे जिलों को छोड़िए, अन्य राज्यों से लोग देखने आए थे। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस जाके देख लीजिएगा। झारखंड, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, तमाम राज्यों से लोग आ गए थे। तो दिल्ली चक्का जाम ना हो जाए, इसलिए लखनऊ में भी एक कार्यक्रम रख दिया है
और प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी है कि आप जाइए उस कार्यक्रम की तैयारी को देखिए, किस तरीके से 6 दिसंबर की तैयारी है। हर मंडल प्रभारी को भी जिम्मेदारी दी है 6 दिसंबर की क्या तैयारी है, लोगों को लखनऊ लाने के लिए आप लोगों को इंडिकेट करें। इतना ही नहीं, SIR जैसा मामला फिलहाल सुर्खियों में है, मगर इस SIR को लेकर बसपा सुप्रीमो सबसे पहले सक्रिय हो गई थी। इस मामले पे मुझे लगता है अभी इतनी एक्टिविटी तेज हुई, मगर बीते वक्त को देखते हुए बिहार चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने कह दिया लड़ाई वोट की लड़ी जाएगी, मगर SIR का समय है तो SIR का फॉर्म भर दीजिए। और मैं भी आपसे कहना चाहूंगा जो SIR का फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है वो अपने BLO से कांटेक्ट करें और BLO के द्वारा वो फॉर्म को भरें, क्योंकि आपका वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है और इस वोट के अधिकार से आप अपने नेता से, अपने विधायक से, अपने सांसद से जो काम करवाना चाहें वो काम करवा सकते हैं और वो आपकी बात की सुनवाई पूरी करेगा। तो ये SIR के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भी आप भरिए, क्योंकि मताधिकार आपका हक है। तो वोट आपको डालना है तो जागरूकता भी जरूरी है। खैर, तो बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कहा कि 6 दिसंबर की तैयारी, उत्तर प्रदेश की कमेटी जहां रह गई है उसको मजबूत किया जाए, जो कमजोर कड़ी हो उसको मजबूत किया जाए। अभी कई जिले हैं जो बड़े ही कमजोर हैं, रिपोर्ट हमको पूरी मिलती है। पश्चिम में की भी रिपोर्ट है, अवध की भी रिपोर्ट है, वहां पर कई जगहों पर अभी भी कमेटी सिर्फ पेपरों पे चल रही है, उसको भी देखा जा रहा है। तो बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कहा कमेटी जाके चेक करिए, दुरुस्त करिए, मैं आपको समय दे रही हूं। तो लखनऊ में कार्यक्रम करने का कारण भी यही है कि पूरा उत्तर प्रदेश कहीं वहां ना पहुंच जाए, वो स्मारक तो छोड़िए कहीं दिल्ली चक्का जाम ना हो जाए। NCR पे कितनी बड़ी भीड़ पहुंच जाए तो दिक्कत होगी। तो नोएडा में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें शेष नेतृत्व बसपा का वहां पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 मंडल पहुंचेंगे। ये जिम्मेदारी दी गई, सभी पदाधिकारी जहां की जिम्मेदारी वो वहां पहुंचे। दिल्ली में बसपा सुप्रीमो या आकाश आनंद या बसपा सुप्रीमो या सिर्फ आकाश आनंद या दोनों ही लोग वहां देखे जाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ हो सकता है। अभी किसी भी तरह का अपडेट पार्टी से नहीं आया, मगर कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से दिख रही है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा भी गए, उसके बाद नौशाद अली को जिम्मेदारी दी गई और नौशाद अली भी वहां देखे गए। लगातार तैयारियों का दौर चल रहा है, पश्चिम के लोगों को कहा गया है और जो जुड़े बॉर्डर हैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आसपास के जो एरिया हैं वहां के पदाधिकारी भी और वहां के पार्टी के समर्थक भी दलित स्मारक जो बना हुआ है नोएडा में वहां पहुंचेंगे और लखनऊ में बाकी मंडल के लोग आएंगे। तो मैं बात बता रहा था कि इस बैठक में साफ साफ समीक्षा की गई, कमेटी किस तरह से काम कर रही, कितने सदस्य जुड़े हैं, कितने बूथ कंप्लीट हैं, कितने सेक्टर अध्यक्ष कंप्लीट हैं, कौन एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है, इस सब का चेकिंग चल रहा है। वहां SIR की भी जिम्मेदारी देखी जा रही है कि SIR के फॉर्म आपके बस्तियों में, आपके बूथ में लोगों के भर गए कि नहीं भर गए, इसको भी देखना है। तो ये एक्टिविटी बसपा में चल रही है। अब हम आपको दिखाते हैं सिद्धार्थनगर में जिला स्तरीय बैठक हुई, क्या माहौल था, किस तरह से भीड़ थी, वो आपके सामने दिखेगी। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं पहुंचे थे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद 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 बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा इंसान बहन कुमारी माती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर
अमर रहे काजीराम साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे आकाश आनंद जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 मध्य प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद 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 विश्वनाथ पाल जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 भारत कुमारी माता जी जिंदाबाद 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 मुख्यमंत्री प्रभारी माननीय सीताराम शास्त्री जी सम्मानित है। माननीय कांशीराम साहब हैं, माननीय कांशीराम साहब हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अनंत कुमारी गांधी जिंदाबाद, अनंत कुमारी गांधी जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे काजीराम साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे जिंदाबाद जिंदाबाद मान्य विश्वनाथ पाल जिंदाबाद 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 मान्य आकाश आनंद जिंदाबाद 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 बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हर किसान